तो ये जो शिक्षक बहाली हो रही है, उसमें यही मुझे लग रहा है। इतनी ज़्यादा ये लोग हड़बड़ी में हैं कि मतलब बिल्कुल अराजक स्थिति पैदा हो गई है ना। लगता है कि इनको मतलब पलटू राम ने लगता है एकदम सुपारी दे दी है भाई बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को कि भाई एकदम कर देना है, चाहे जैसे भी हो, मेरे कर कमलों से नियुक्ति पत्र बंट जाना चाहिए। अब ये भूल तो सबसे हो सकती है, किसी से हो सकती है, तो हमें उसको एडिट करने का, उसमें शुद्धिकरण करने का हमें मौका मिलना चाहिए। वो मौका नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए हो क्या गया, समस्या क्या है कि इस पूरे मामले को एक मतलब चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बीपीएससी टीआरई फेज 2 के परीक्षा का डेट शेड्यूल जारी हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि बीपीएससी ने फेज 2 परीक्षा के डेट का ऐलान कर दिया है। 7 से 14 दिसंबर तक परीक्षा होनी है, लेकिन पिछली बार जब फेज 1 की परीक्षा ली गई थी तो तमाम अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी और जो रिजल्ट निकल कर सामने आया है वो बिल्कुल गलत रिजल्ट है। ऐसे में फेज 2 की जो परीक्षा है वो एक बार फिर से होनी है। बहुत सारा की दिक्कतों का सामना अभी भी अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। अतुल प्रसाद ने कहा है कि एक बार अगर कुछ गलत फॉर्म भर दिया है तो दोबारा उसको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, रिजेक्शन कर दिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी त्रुटियां हुई हैं उसको सुधारने का मौका दिया जाए, नहीं तो फिर हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास। सर से बात करेंगे और ये जो भी मामला जो बीपीएससी से रिलेटेड चल रहा है उस पर बात करेंगे। सर, बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा का जो डेट है वो ऐलान कर दिया है, 7 से 14 दिसंबर तक परीक्षा होनी है। अब मैं क्या कहूँ, एक देहात में कहावत है, बिहार के देहातों में अक्सर सुना जाता है कि हड़बड़ी के बियाह कनपटी पे सिंदूर, है ना। हड़बड़ी में जब शादी होती है ना तो सिंदूर जो होता है वो मांग की जगह कनपटी पर लगता है। तो ये जो शिक्षक बहाली हो रही है उसमें यही मुझे लग रहा है। इतनी ज़्यादा ये लोग हड़बड़ी में हैं कि मतलब बिल्कुल अराजक स्थिति पैदा हो गई है ना। लगता है कि इनको मतलब पलटू राम ने लगता है एकदम सुपारी दे दी है भाई बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को कि भाई एकदम कर देना है, चाहे जैसे भी हो, मेरे कर कमलों से नियुक्ति पत्र बंट जाना चाहिए। और मजाक तो अब ये हो गया है कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के कर कमलों से, अब मुख्यमंत्री का तो कर कमल होता है ना, मेरा ना साधारण हाथ है, मुख्यमंत्री के कर कमलों से जिनको नियुक्ति पत्र बांटे गए, अब उनको उसमें से बहुत को वापस लिया जा रहा है, क्योंकि अब कहे जा रहे हैं कि उसमें एस्टेट क्वालिफिकेशन नहीं थे। बताइए, ये तो पूरे बिहार सरकार की साख पर बट्टा है, मुख्यमंत्री की साख पर बट्टा है। ये सब तो आपको पहले ना करना चाहिए था, ये सब जांच तो आपको पहले करनी चाहिए। ये क्या बिहार सरकार की साख रहेगी, पहले आपने इतना मतलब ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम के साथ आपने नियुक्ति पत्र बांटे, ट्वीट किए जा रहे हैं। तेजस्वी जी का कितना बार ट्वीट आया कि देखिए हमने इतनों को नौकरी दी और आप कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र वापस लाओ वापस लाओ, ये क्या मजाक है। और इतनी सारी गड़बड़ियाँ हुई, पहले फेज़ में ही हुई। कितनी बार मैंने पहले आपके चैनल में भी कहा है कि प्रतीक्षा सूची निकालनी चाहिए थी, ये भी इन लोगों ने गलत किया। दूसरी बहाली जो कर रहे हैं, टीआरई 2 जो कर रहे हैं, उसके पहले तो टीआरई 1 की प्रतीक्षा सूची निकलनी चाहिए थी, वेटिंग लिस्ट निकलना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारी ये लोग बार बार एक संख्या बोल रहे हैं, 1,22,324 नियुक्तियाँ वगैरह वगैरह, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं जिनका तीनों में जिनका रोला है, यानी कि वो प्राथमिक शिक्षक में भी बहाल हुए हैं, माध्यमिक में भी बहाल हुए हैं, उच्च माध्यमिक में भी बहाल हुए हैं। तो योगदान तो किसी एक ही जगह देंगे ना, इसका मतलब बहुत सारी रिक्तियाँ रह जाएंगी। तो उन रिक्तियों को भरने के लिए इन लोग को प्रतीक्षा सूची लानी चाहिए थी, या मेरिट लिस्ट 2 कहिए, जो कहिए, और उसके बाद देना चाहिए। इन्होंने प्रतीक्षा सूची नहीं लाई। उसके बाद देखिए अब कितना देखिए गड़बड़ हो रहा है। एक तो टीआरई 1 में जो नियम थे वो टीआरई 2 में बदले गए हैं और लगता है कि मनमाना बदला गया है, कोई लॉजिक नहीं है। टीआरई 1 में आपने किया था कि जो STET अपीयरिंग है वो भी दे सकते हैं, उनको देने की छूट थी। अब टीआरई 2 में आपने कह दिया कि वो नहीं दे सकते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, ये तर्क है, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। यदि अभी सही आप कर रहे हैं, इसका मतलब टीआरई 1 में गलत किया था, और यदि उस समय आपने सही किया था तो टीआरई 2 में आप गलत कर रहे हैं। तो इसका कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका तर्क क्या है। दूसरा देखिए हो रहा है कि उम्र में भी छूट थी, ये बातें भी आ रही है। रिलैक्सेशन फेज 1 में दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, टीआरई 1 जो हुआ था उसमें उम्र में छूट थी, एज रिलैक्सेशन दिया गया था। टीआरई 2 में है उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। तो इसका मुझे ये तो मतलब लगता है कि एकदम मनमानी लगता है। किसी तानाशाही देश में, हम लोग तानाशाह वाले देश में लगता है, उत्तर कोरिया में लगता है बहाली हो रही है, उस तरीके से हो रहा है। उसके बाद देखिए अभी मैं देख रहा था, वीडियो आ रहा था, वायरल हो रहा था, ये बीपीएससी ऑफिस के सामने अभ्यर्थी भीड़ लगा के खड़े हैं।
अब उनका कहना है कि यदि हमने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया, मानवीय भूल तो सबसे हो सकती है, किसी से हो सकती है, तो हमें उसको एडिट करने का, उसमें शुद्धिकरण करने का हमें मौका मिलना चाहिए। वो मौका नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए हो क्या गया, समस्या क्या है कि इस पूरे मामले को एक मतलब चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। मुख्यमंत्री ऐसा दिखा रहे हैं कि चुनाव के पहले हमने, जैसे कि अभी तो देखिए मुख्यमंत्री बिल्कुल चुनावी मोड में हैं। पहले तो इन्होंने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करवाई, फिर 75% आरक्षण कर दिया, फिर अब विशेष राज्य का दर्जा का फिर मतलब हाँ आलाप कर रहे हैं। और उसी तरह इन नौकरियों को भी ये चुनावी मुद्दा के रूप में देख रहे हैं कि देखिए हमने इतने लोग को नौकरी दे दी, है ना, ठीक है नौकरी देना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जो आप हड़बड़ी में दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे विवाद हो रहे हैं और बहुत सारे सही लोगों को नहीं मौका मिलेगा, गलत लोग आ जाएंगे। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। क्यों गड़बड़ियाँ हुई हैं? क्योंकि जो देखिए इसमें दो मुख्य एजेंसियां हैं, दर्शकों को मैं समझाता हूँ। एक बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका काम भर्ती परीक्षा लेना है और परीक्षा फल निकालना है। दूसरी जो प्रमुख एजेंसी है वो है शिक्षा विभाग। जी, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर हैं, शिक्षा विभाग के हेड हैं के पाठक सर। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों में मतलब उतना समन्वय नहीं है जितना समन्वय होना चाहिए। अहम का टकराव है, कुछ ईगो क्लैश होता है सीनियर अधिकारियों में। अब ईगो क्लैश भी दिखाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू में जब हो रहा था केंद्रीयकृत, तब उस समय शिक्षा विभाग ने निकाल दिया कि शिक्षा विभाग का कोई कर्मचारी, कोई शिक्षक इसमें शामिल नहीं होगा, तो वो फिर रुक गया। तो कहीं ना कहीं मतलब तालमेल की कमी है। और इस दोनों के झगड़े में या तालमेल की कमी, झगड़ा नहीं भी हो तो तालमेल की कमी में जो आम लड़का है, आम लड़की है, वो बिल्कुल पिस रहा है। और ये बात पर गड़बड़ी हो रही है। एक गड़बड़ी तो देखिए टीआरई 1 में ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को ही फैसला दे दिया था कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं, और लंबा चौड़ा फैसला था, 166 पन्नों का, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, तब फिर आपने बीएड वालों को क्यों परीक्षा में बैठे दिया, है ना? इससे अच्छा आप उनकी परीक्षा फीस वापस कर देते। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भाई देखिए, ये मतलब आम लड़के लड़कियां बैठते हैं शिक्षक बहाली में, जो आम मध्यम वर्ग के हैं या निम्न मध्यम वर्ग के हैं, किसान परिवार, साधारण परिवार के हैं, इनका सपना होता है, इनका करियर है, तो इसके साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी धांधली कर रही है, और इस तरह के कई सारे आरोप जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी पर लगा रहे हैं। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है कि बीपीएससी धांधली कर रही है? अब धांधली शब्द शायद थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा, कड़ा शब्द हो जाएगा, इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि जो 26 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी ने जो ली थी, वो परीक्षा तो बहुत अच्छी परीक्षा हुई थी। कहीं से कोई भी चीटिंग के मामले बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पहले जो बीपीएससी की एक छवि बन गई थी कि पेपर लीक कर जाता था, जो लोग मजाक में कहते थे कि लोक सेवा आयोग नहीं, लीक सेवा आयोग है, तो इस बार पेपर लीक भी नहीं हुआ। और बहुत मतलब 38 जिलों में इस परीक्षा केंद्र थे, बहुत मतलब वहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया गया था बीपीएससी ऑफिस में, और एक एक मतलब केंद्र पर कैमरे से निगाह रखी गई थी। तो धांधली तो शायद नहीं हो रही है, जानबूझकर तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि लापरवाही हो रही है और एक तरह की हड़बड़ी है, बना दिया गया। हाँ, हड़बड़ी की वजह से मजाक बन गया है। क्योंकि बीपीएससी देखिए स्वायत्त संस्था है, उसको किसी राजनीतिक एजेंडा के तहत काम नहीं करना चाहिए। बीपीएससी कोई जनता दल यूनाइटेड की इकाई नहीं है, उसको राजनीतिक एजेंडा के तहत काम नहीं करना चाहिए, उसको अपना समय लेकर उसको काम करना चाहिए। मान लीजिए इतनी त्रुटियाँ आई हैं तो उन त्रुटियों का पहले निराकरण होना चाहिए था, तब आपको टीआरई 2 की परीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन टीआरई 1 में जो त्रुटियाँ आई उनका निराकरण बगैर किए हुए आपने ये तारीख निकाली 7 और 14 वाली तारीख दिसंबर में। जी तो आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई फेज 2 की जो परीक्षा है उसके डेट का ऐलान कर दिया गया है। फॉर्म भरे जा चुके हैं और अब कहीं ना कहीं 5 दिसंबर से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों की फॉर्म में गड़बड़ी हुई है वो तमाम अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुधारने का मौका दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक तो बीपीएससी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है कि उन्हें सुधारने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी क्या वाकई बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, वो तमाम अभ्यर्थियों को मौका देते हैं कि नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।